हेलो डियर स्कॉलर्स। आज हम करने लगे हैं रिवीजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। सो व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? तो आपको मालूम है, इट इज नथिंग, इट इज ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। सो न्यू मटेरियल्स आर फॉर्म्ड विच हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नए सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज जो है वो ओरिजिनल सब्सटेंसेस से डिफरेंट होंगी। अगर हम इसको पूरा पूरा लिखते हैं, जैसे पूरा कार्बन का नाम, ऑक्सीजन का नाम और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, तो ये बन जाती है हमारी वर्ड इक्वेशन। अब इसी वर्ड इक्वेशन को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बिकम्स केमिकल इक्वेशन। तो देखिए नीचे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखते हैं, सेपरेटेड बाय एरो गिविंग राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, जो एलएचएस है दे आर रिएक्टेंट्स और आरएचएस जो है वो है प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द की ऑब्जर्वेशंस? तो हमने देखा था कि जब एक रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस आती है। देयर में बी चेंज इन कलर, देयर में बी चेंज इन टेम्परेचर, देयर में बी चेंज इन स्टेट एंड देयर में बी एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। तो ये हम ऑब्जर्वेशन अगर कुछ भी देखते हैं, ऐसी कोई चेंज देखते हैं, तो मतलब रिएक्शन हो रहा है। तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपने सभी किए हुए हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कंबाइन कर जाना। जो कुछ भी रिएक्टेंट्स हैं वो पूरी तरह कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हो एग्जांपल्स में, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन पूरा कंबाइन करके खाली अमोनिया ही बना है, कोई और साइड प्रोडक्ट नहीं बना है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, या तो एलिमेंट्स विद एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बन जाएगा, या कंपाउंड विद कंपाउंड अगेन अनदर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, या फिर कई बार ऐसे होता है कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, जैसे फेरिक क्लोराइड में हमने एलिमेंट क्लोरीन डाला है तो एक नया प्रोडक्ट बन गया फेरिक क्लोराइड। अगले टाइप का जो रिएक्शन है, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो दैट यू नो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कंपाउंड into simpler substances, into its constituents. So this is opposite of the combination. तो आपको पता है कि 3 टाइप से हम डिकम्पोज कर सकते हैं कंपाउंड को। कैसे कैसे? एक तो हीट करके, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। एक है इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा है हम सनलाइट के सामने एक्सपोज कर दें, तो सनलाइट को फोटो कहते हैं ना, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो आपको एग्जांपल बताए हुए हैं मैंने, जैसे फेरस सल्फेट है आपका एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस है ये, और ब्रेक डाउन इनटू Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और टू गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर लिबरेटेड एंड बोथ ऑफ देम हैव स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट जब हम हीट करते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बड़ी बढ़िया एग्जांपल है कि वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वो ब्रेक डाउन कर जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि वाटर को थोड़ा सा हमें, क्योंकि गुड कंडक्टर बनाना है, तो हमें इसमें थोड़ा एसिड डालना होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है कि व्हाई डू वी ऐड एसिड इन द वाटर बिफोर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये इसलिए है कि हमने वाटर को गुड इलेक्ट्रोलाइट बनाना है। नेक्स्ट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, बहुत बढ़िया एग्जांपल, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड जब हम एक्सपोज कर देते हैं तो दे चेंज इनटू ग्रे कलर पाउडर। व्हाइट होते हैं ये दोनों, लेकिन सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ग्रे हो जाते हैं, क्योंकि इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस एंड क्लोरीन गैस रिस्पेक्टिवली। क्लोराइड है तो क्लोरीन निकलेगी, ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। तो ये हो गए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सब्सटेंसेस जो है ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको जल्दी में बता दूं, डिफरेंस वाइज ही बता देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपको मालूम है, a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। तो इसमें आपने मेटल एक्टिविटी सीरीज की हुई है, याद होना है आपको। एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होती है वो क्या करती है, दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में से उसको निकाल देती है और खुद जो एनायन है उसके साथ कंबाइन कर जाती है। जैसे जिंक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, एग्जाम में पूछते हैं कि क्या कलर चेंजेस आप देखते हो। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, तो जैसे ही कॉपर सल्फेट चेंजेस टू जिंक सल्फेट, तो क्या हो जाएगा, कलर जो है डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, लाइट ये व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि जिंक सल्फेट का कलर व्हाइट है, कलरलेस है, और जो कॉपर है ब्राउन कलर के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें दोनों ही सब्सटेंसेस होंगे,
राइट। और दोनों सब्सटेंसेस जो है वो सॉल्युबल आयनिक सॉल्यूशंस होंगे, आयनिक सॉल्ट के सॉल्यूशंस होंगे। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होती है। तो जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड की एग्जांपल कोट किए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम जो है बेरियम क्लोराइड के क्लोराइड के साथ कंबाइन कर रहा है, और जो बेरियम है वो उसके सल्फेट के साथ कंबाइन कर रहा है। तो दिस इज म्यूचुअल एक्सचेंज, राइट। और इसमें क्या होता है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बन रहा है ना, ये मैंने आपको एरो नीचे शो किया हुआ, इसका मतलब क्या है कि एक जो कंपोनेंट है बेरियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल है, एंड इट सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स। इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिसमें एक कोई भी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है और वो नीचे बैठ जाता है, तो इसको हम कह देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कि डिस्प्लेसमेंट में एक तो मेटल होगी और दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे, सॉल्ट सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, राइट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑल ऑफ यू नो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर ऑक्सीजन गेन हो रही है या हाइड्रोजन लॉस हो रही है तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रिडक्शन में क्या होगा, देयर विल बी गेन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल उल्टा, या तो हाइड्रोजन गेन हो जाएगी या फिर ऑक्सीजन लॉस हो जाएगी। अभी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल एग्जामिनेशंस में पूछते हैं कि जब कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या होता है। हाइड्रोजन जो है वो कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन ले लेती है, वाटर बन गया, और पीछे क्या बचा, कॉपर, ब्राउन कलर का। अब कॉपर ऑक्साइड इज ए ब्लैक पाउडर, ओके। और क्योंकि इसकी ऑक्सीजन निकल गई है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुई है, इसकी रिडक्शन हो गई। और हाइड्रोजन जो है, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हम ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। हम जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनको देखेंगे। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है तो कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट, तो अब हम करेंगे व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक्सोथर्मिक आपको मालूम है, एक्सो आउट, थर्मिक मैंने हीट। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, दे आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो आपको मालूम है, बर्निंग ऑफ ऑल द नेचुरल, ऑल द गैसेस। यहाँ एग्जांपल मैंने कोट किया मीथेन की, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिविंग राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली यू नो रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारी ग्लूकोज है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन के साथ वो बर्न करता है, स्लो प्रोसेस है। तो स्लो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड रहता है। तो क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट, तो टेम्परेचर रिलीज होता रहता है और हमारी बॉडी वार्म रहती है। देन सिमिलरली मिक्सिंग ऑफ क्विक लाइम विद वाटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि क्विक लाइम जो है दैट इज चूना। चूने के बड़े-बड़े पत्थर होते हैं, जब उसको पानी में डालते हैं तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि वो बॉयल करना शुरू कर देता है। सो दीज़ आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस बिल्कुल उसके उलट हो गया, रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। मतलब इसमें क्या होगा, हीट देनी पड़ेगी, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। जैसे फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, आपको मालूम मालूम है, आपने बायो में भी पढ़ा है कि इसमें जो हीट कहाँ से वो ले रहा है, वो सनलाइट से हीट ले रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कोई भी कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो चेंज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड। तो आपने ऊपर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी ये देखा है। तो जिन रिएक्शंस में हमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए, दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली एक फिजिकल प्रोसेस है, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस कब मेल्ट करेगी, जब वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो दीज आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब हम करेंगे व्हाट इज कोरोजन। सो इट इज नथिंग, इट इज स्लो डिटीरियोरेशन ऑफ द मेटल्स। जब हम मेटल्स को एक्सपोज करते हैं टुवर्ड्स मॉइस्ट एयर, तो दो कंडीशंस होती हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये दो कंडीशंस अगर मिल जाए मेटल को, तो बहुत सुटेबल एनवायरनमेंट बन जाता है उनके लिए, कि उनकी सरफेस जो है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है। एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ corrosion is iron. When you keep it in the moist air, it changes into ferric oxide and x what, x मैंने any number, it may be 1 2 3 3 तक चलता है ये। तो अब आपको पता है कि हम
हमें कोरोजन को बचाना होगा, है ना? कैसे बचाएँगे हम? आयरन को रस्टिंग होने से बचाना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे कि अगर आयरन कोरोड हो रहा है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो कई बार रस्टिंग पूछे थे, व्हाट इज़ रस्टिंग? इट इज़ नथिंग, इट इज़ द डिटेरियोरेशन ऑफ द आयरन मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू द मॉइस्ट एयर. So how can we prevent the corrosion or rusting? तो देर आर मैनी वेज. पेंटिंग इज देयर, ऑयलिंग इज देयर, है ना? पेंट कर दो सरफेस को, या ऊपर ग्रीज लगा दो, ठीक है? या आप उसको गैल्वेनाइज करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? इट इज कोटिंग द मेटल विद प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक. जिंक के साथ जब हम कोटिंग कर देते हैं आयरन को, तो आयरन जो है वो रस्ट नहीं होगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव. वो जिंक डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाएगा और नीचे आयरन जो है वो सेफ रहता है. And the last topic of this chapter is rancidity. Rancidity का मतलब पता है आपको कि ऑयल या ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो है वो थोड़े टाइम बाद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. ऑक्सीडाइज होकर के उनमें से एक अनप्लेजेंट स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और उसका टेस्ट जो है वो भी थोड़ा बिगड़ जाता है. तो दे आर नॉट सूटेबल फॉर कंजम्पशन. तो क्या करना चाहिए हमें? हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन की जो अटैचमेंट है विद द फैट, दैट शुड बी प्रिवेंटेड. तो उसको, उसके लिए क्या करते हैं हम? नाइट्रोजन के साथ जो पैकेट्स है ना वो फ्लश आउट कर देते हैं, ठीक है? सो नाइट्रोजन इज एंटीऑक्सीडेंट, राइट? इसीलिए आपको कहते हैं ना कि जो पैकेट्स हैं, कि जितने भी खाने वाले पैकेट्स हैं वो पूरी तरह एयर से भरे होने चाहिए, है ना? जिसमें एयर नहीं होती वो नहीं खाने चाहिए. एक्चुअली इट इज नॉट एयर, इट इज द नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरी होती है. नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को प्रिवेंट करती है कि वो ना रिएक्ट करे. रेफ्रिजरेशन है टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मतलब आप फ्रीज कर दो, फ्रीजर में रख दो. एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, देन एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर्स. तो ये कुछ एक मेथड्स हैं जिससे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं. अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं. आप उनको करेंगे तो आई गारंटी 100% कि आपका ये वाला चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा. थैंक यू.